महाराज श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लाइफ में अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसे मन ने माना हो कि ये मेरी कामना की पूर्ति हो जाए, बट वो पूरी नहीं हो पाती, भजन मार्ग में उत्साहहीन हो जाते हैं कि श्री जी ने मेरी सुना नहीं। पूर्व का जो कर्म है आपका वो बाधा पहुंचाएगा। सारी कामना ऐसे थोड़ी, रुपया है तभी तो सामान खरीद पाओगे। आप ज्वेलरी की दुकान में गए, हीरो का जटिल हार है, अब हमारी बहुत इच्छा है हार लेने की, तो इच्छा भी तो अपनी जेब के अनुसार करो ना। हमारी जेब में कितनी दम है? बोले 1 लाख, तो फिर आप 1 लाख वाले में आओ, वहाँ तो 1-1 लाख के एक हीरे लगे हुए हैं, उसमें कैसे जा रहे हो? ऐसे ही हमारे पुण्य होते हैं, उन्हीं पुण्य के बल से हमारी कामना की पूर्ति होती है। मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, तो उसमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए। जैसे देखा गया वर्तमान में बिल्कुल पुण्य नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना बड़ा है कि सैकड़ों लोग उसे सलूट करके पीछे घूम, ये उसका पुण्य है पूर्व का। और जब अभी जो कर रहा है और पीछे का पाप जब मिलेगा तो कोई पूछेगा नहीं, इसी जगह खड़ा हो जाएगा। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारी कामनाओं की पूर्ति क्यों नहीं हुई, तो जाके आप दुकान में खरीद के दिखाओ हमको, तुम्हारी जेब में पैसा ना हो तो। ऐसे ही पूरा संसार दुकान है, इसमें तुम्हारे पुण्य है तो तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी, पुण्य नहीं है नहीं होगी। आप उस कामना तक पहुंचते पहुंचते वापस आ जाएंगे। हीरे तक पहुंचे, हाथ में देखा, वो चिना के रख लेगा, पैसा नहीं, छुओ मत, चलो बाहर हटो। तो ऐसे ही होता है ना, फिर वो भगवान को कोसते क्यों हो? तुम कर्म भूमि में आए हो, ऐसे पुण्य करो, ऐसा भजन इकट्ठा करो जिससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति हो। नहीं हो रही, तुम्हारे पास भजन नहीं है, आप भजन बढ़ाओ। अब कहते तो भगवान पर अश्रद्धा होगी तो दुकानदार पे अश्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारी अश्रद्धा से दुकान में क्या फर्क पड़ने वाला है? संसार भगवान की दुकान है, तुम एक खरीददार हो। तुम्हारे पास जितना पुण्य है उतना ही तुम्हें मिलेगा, जितना पाप है उतने धक्का और दुख और शांति क्लेश मिलेगा। सीधा हिसाब किताब है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हिसाब किताब से बनना है तो अब दुकान वाले का घर वाला कोई आया और कह रहा है पापा मुझे ये बहुत पसंद है, यार महंगा तो है, अरे पापा आप दो ना, चलो फिर देख लेंगे, वो ये ले। तो ये है भगवान का शरणागत। ये इसका पुण्य पाप वाला हिसाब नहीं है, घर का आदमी पर्सनल। ज्यादा हट करेगा तो फिर ही देना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो घर का आदमी है। तो या तो घर के बन जाओ, हरिशरणम, भगवान की शरण में हो जाओ, वो संभाल लेंगे, या फिर इतना पुण्य करो कि तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाए। साफ हिसाब किताब है, इसमें ये नहीं है कि अमुक जगह जाने से आपका काम बन जाएगा, या अमुक आप इकट्ठा करो उतना भजन उतना पुण्य, आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। समझ में आया सकी बात? शायद समझ जाओ तो है, क्योंकि ये अध्यात्म की वार्ता है। आजकल समझा इसी बात में जाता है कि देखो हम ये भस्म दे रहे हैं, तुम गले में बांध लो, अमुक जगह बांध लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बड़े खुश हो गए। अरे वो खुद राख है, वो तुम्हें क्या ठीक कर पाएगी? अगर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेता तो काहे को और नाटक करता? वो खुद ब्रह्मा बन के बैठ जाता। छोटी मोटी कामना काहे करें, सीधे ब्रह्मा बनने की कोशिश करो, पूरे सृष्टि का मालिक बनने की कोशिश करो। कामनाओं की पूर्ति बिना भजन के नहीं होगी, और भजन करना अत्यंत कठिन है। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है कि आप ऐसे जहां बैठोगे मन अगर पापात्मा रहा है ना, वही फैला देगा आपको, वही पहुंचा देगा। भजन माला रख जाएगा, नहीं मन लगता तो भोगना पड़ेगा। और भजन करके देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। भजन करने वाला ही तो कुबेर बना हुआ है, भजन करने वाला ही तो देवराज इंद्र बना हुआ है, भजन करने वाला ही ब्रह्मा बना हुआ है। ये भगवान के ही भजन से सब पदाधिकारी बने हुए हैं। मन मानता है महाराज जी। वही तो हम बच्चा बात बता रहे कि मन फैला देगा कि नहीं भजन कर रहा है, नाम छूट जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वापस। तो देखो बच्चा, हम अगर 50,000 रुपये महीने नौकरी मिले और जो वहां का हेड है वो हमें गाली भी दे तो हम सहेंगे, और मन नहीं लग रहा पर हम 8 घंटा ड्यूटी देंगे ना। क्यों? क्योंकि पेमेंट चाहिए। ऐसे ही हमें सुखी होना है तो लोग हमको गाली दे तो परवाह नहीं करनी, मन ना लगे तो परवाह नहीं करनी, क्योंकि मुझे सुखी होना है। और सुखी कैसे होगा? भजन से होगा। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। भजन से ही बात बनेगी, मन लगे या ना लगे। हम कभी नौकरी के लिए कहते हैं क्या ये हमारा मन नहीं लगता? नहीं, वहां नहीं लगता तो भी मन को सिखाएंगे। ये 50,000 रुपये महीने मिलते हैं, यहाँ मन लगने की बात है, यहाँ जीवन की बात है। तो यहाँ ये बात देखनी कि भजन से हमारा जीवन बनेगा या मन लगने की बात है? लगना पड़ेगा, राधा 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 राधा, बात बन जाएगी।